स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मार्केट पढ़ा था। मार्केट किससे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट को समझने की कोशिश की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट किससे कहते हैं। हमने देखा था मार्केट वो जगह है जहाँ पर शॉप्स होती हैं, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आकर मिलते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। अलग अलग तरह की चीज़ें लेते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सोप्स, टूथ पाउडर, स्पाइसेस, ब्रेड, बिस्किट्स, क्रेन्स, पल्सेस, राइस, क्लोथ, बुक्स, पेन, पेंसिल, शू शॉक्स, मोबाइल फ़ोन, बाईसाइकिल, टीवी, फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें। और हमने टाइप्स ऑफ मार्केट में देखा था कि स्ट्रीट मार्केट किसे कहते हैं। स्ट्रीट मार्केट में मतलब जहाँ पर एक ही जगह पर बेचने वाले हर तरह की चीज़ों को डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि कस्टमर आके देखकर अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान ले सके। और वो हम ऐसे ही शॉप जो है हमारे घर के आसपास ही लगती है। फिर हमने देखा था कि वीकली मार्केट किसे कहते हैं, कि एक ऐसा मार्केट जो वीक में एक दिन आके लगती है। बेचने वाले सस्ते दामों में बेच देते हैं और ख़रीदने वालों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जो सस्ते दामों में मिल जाती है। और फिर हमने देखा था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल किसे कहते हैं, जहाँ एक ही बिल्डिंग में 4-5 माले में अलग अलग मार्केट लगती है। यहाँ पे सामान कॉस्टली मिलते हैं। जिनके पास पैसा कम हो वो यहाँ पर आके नहीं खरीद सकते। तो आज हम देखते हैं कंट्रोल्ड मार्केट, जिसको मार्केटिंग यार्ड भी कहते हैं। APMC फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। Controlled market. In addition to getting a good product, a good market system is equally important for the success of agriculture. अभी तक हमने देखा कि जो भी मार्केट है उसमें हम लोग हमारी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद रहे हैं। अब चीज़ों को जो खरीद रहे हैं तो हम ये भी ध्यान देते हैं कि वो चीज़ें अच्छी हों, क्वालिटी वाइज। इसी तरीके से एक अच्छे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट को पाने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छा मार्केट सिस्टम भी हो। क्योंकि अगर मार्केट अच्छा होगा तो ही अच्छी चीज़ें मिलेगी, और मार्केट अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। क्योंकि मार्केट से जो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर से हम जैसे कस्टमर्स के पास आएगी, तो हम तभी खरीदेंगे जब चीज़ें अच्छी मिल रही होंगी। मार्केट से सामान अच्छा आएगा तो आगे जाएगा, तो क्यों मार्केट से निकलेगा तो एग्रीकल्चर दोबारा प्रोड्यूस करके मार्केट में देगा। तो ये ज़रूरी है कि अच्छे प्रोडक्ट के लिए अच्छा मार्केट भी हो। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड इन एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेल ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब आज़ादी के बाद जितने किसान थे लगभग एक्सप्लॉइट हुए थे, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि कैसे बेचा जाए उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया है। तो जब मार्केट नहीं थी तो खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा था, तो जो भी ले रहा था वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। टू प्रिवेंट इट, द गवर्नमेंट क्रिएटेड ए कंट्रोल्ड मार्केट, मीन्स मार्केटिंग यार्ड। अब फार्मर्स के एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल्ड मार्केट बनाया, जैसे कि मार्केटिंग यार्ड कहा जाता है। अब मार्केटिंग यार्ड से होलसेलर सामान खरीदते हैं और ये सामान होलसेलर रिटेलर को बेचते हैं। Agricultural Produce Market Committee have been set up at various taluka centers in Gujarat to ensure that farmers do not fall prey to irregularities in product sales and can obtain fair prices for their products so that they can become economically prosperous. अब ये जो मार्केटिंग यार्ड है, APMC है, ये गुजरात के कई जगहों पर बनाया गया है, जिससे कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका सामान अच्छे से बिकता रहे और उनको अपने सामान की अच्छी प्राइस भी मिलती रहे और वो भी प्रॉस्परस हो सके। अब फार्मर्स भी प्रॉस्पर हो सके उसके लिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए वो ऐसा है: फार्मर्स फार्म प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू पब्लिक ऑक्शन
अब ये जो फार्मर्स का जो फार्म है ये पब्लिक ऑक्शन के थ्रू बिकता है। सेकंड है द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रेडर्स इज मेंटेन्ड। इसमें ट्रेडर्स का अपना मोरल स्टैंडर्ड भी बना रहता है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेज इन द प्राइस फिक्सिंग, और प्राइस फिक्स होने से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। फार्मर्स कैन गेट ए बेटर प्राइस फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स। अब इससे क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा और फार्मर्स को उनको अच्छी कीमत मिल जाएगी। Traders can get products of good quality in enough quality from one place। अब यहाँ पर ट्रेडर्स को उसके हिसाब से चीज़ें मिल जाती हैं जितनी उसको चाहिए अच्छी क्वालिटी में। वेरियस सर्विसेज लाइक बैंकिंग, lending, insurance, warehouse, and construction of other facilities etc. are implemented efficiently। अब यहाँ पे खरीदने बेचने के लिए लोगों को पैसा चाहिए। अब पैसे आएंगे तो खरीदेंगे। बहुत सारा पैसा आ गया तो बैंक में डाल सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ तो उसको हम गोडाउन में स्टोर भी कर सकते हैं। गोडाउन नहीं है तो उसका कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती है। फार्मर्स गेट द डेली मार्केट प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी एंड ऑनलाइन ऑन मोबाइल फ़ोन। अब जो फार्मर्स है उन उन्होंने जो इस चीज़ का प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, उस प्राइस की जानकारी फार्मर्स को रेडियो से, न्यूज़पेपर से, टीवी, ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन से पता चल जाता है कि उनके प्रोडक्ट की कीमत क्या है मार्केट में। तो उसी कीमत में अपने प्रोडक्ट को वो बेच सकते हैं। फार्मर्स गेट ओवरनाइट अकोमोडेशन and boarding facility and godown facility to store their products in the marketing yard। अब मार्केटिंग यार्ड में प्रोडक्ट फार्मर ने जो चीज़ प्रोड्यूस की है बहुत ज़्यादा की है तो उस ज़्यादा प्रोडक्शन को वो स्टोर कर सके ऐसा गोडाउन की फैसिलिटी भी मार्केट यार्ड में होती है और उसके रहने की भी व्यवस्था वहाँ पर होती है। ये था कंट्रोल्ड मार्केट। अब हम समझेंगे ऑनलाइन मार्केट। आपने कई बार अपने फ़ोन से परचेसिंग की होगी, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या फ़ोन में किसी प्रोडक्ट की जानकारी मिली होगी और वो आपको पसंद आई होगी तो आपने उसे ख़रीदा होगा। अब उसे ख़रीदने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाएं, किसी सेलर को मिले। आप वहीं पर ही अपने फ़ोन से ही उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। अब जब आप अपने फ़ोन से उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो इसे कहते हैं ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ऑन द राइज these days। Without going to the market, we can directly purchase by making digital payments on our computer, मोबाइल फ़ोन और टीवी। अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत बढ़ गया है। मार्केट के साथ साथ हम मार्केट में ना जाके भी हम डायरेक्टली अपने फ़ोन से, कंप्यूटर से पेमेंट करके चीज़ें खरीद सकते हैं। For online shopping, many companies directly sell to the customers and give them more benefit by providing these things at lower rates than the market rates। अब यहाँ पे जो कंपनीज है वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच देती हैं, वो भी थोड़े से कम प्राइस में, उस प्राइस से जो कि मार्केट में अवेलेबल है। मतलब मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल है तो उस चीज़ की कीमत मार्केट में अगर 10 रुपये है तो ये कंपनीज ऑनलाइन मार्केट के थ्रू वही चीज़ 8 रुपये में बेच देती है। तो ऐसे कस्टमर्स को भी फ़ायदा होता है और कंपनीज को भी फ़ायदा होता है। आइटम्स रीच टू द कस्टमर्स होम डायरेक्टली, सो ऑनलाइन शॉपिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब यहाँ पर कस्टमर ने जो ऑनलाइन चीज़ परचेज़ की है वो चीज़ डायरेक्टली कस्टमर के घर तक पहुँच जाती है। कस्टमर को किसी जगह या मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती लेने के लिए, क्योंकि कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो वो चीज़ कंपनी द्वारा घर तक पहुंचा दी जाती है। तो ये भी एक कस्टमर्स के लिए एक अच्छी बात है कि उससे कहीं आना जाना नहीं पड़ता।
घर में बैठे बैठे चीज़ मिल जाती है। You also might have done online shopping. Thus, it can be said that now markets within our reach. आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शॉपिंग है वो हमारे रीच के अंदर है। हम कहीं से भी कैसे भी कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। It is necessary to be careful at the time of online shopping, otherwise there are chances of fraud. अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑनलाइन शॉपिंग हमेशा सेफ नहीं होती। कई बार फ्रॉड होने के चांसेस भी होते हैं। तो इस ये फ्रॉड ना हो के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अराउंड द मार्केट। We have studied about the different types of markets where we go to buy things. You must be wondering from where all these shopkeepers buy the goods for their shops. अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। हम इन टाइप्स ऑफ मार्केट्स में बहुत तरह की चीज़ें देखते हैं, खरीदते हैं। शायद आपने कभी आपके आपकी सोच में कभी ख्याल भी आया होगा कि इतनी सारी चीज़ें जो कि एक शॉप में है और बहुत सारी शॉप्स हैं, और बहुत सारे शॉप तो एक मार्केट में है और बहुत सारी मार्केट कितनी सारी शॉप्स हैं, तो ये सारा सामान आता कहाँ से है। थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड in factories, small scale industries, homes, and farms. But we don't purchase these things directly from factories or farms. अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये या तो फैक्ट्रीज में बनती हैं, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनती हैं, या किसी के घर में बन रही होती हैं, या फार्म्स में बन रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी तक हमारे यूज़ की चीज़ें खरीदी, उनको खरीदने के लिए हम फैक्ट्रीज में नहीं जाते, या फार्म्स में नहीं जाते, या किसी घर डायरेक्टली नहीं चले जाते। तो ये सारा सामान क्या होता है, एक होलसेलर होता है, एक ट्रेडर होता है, जो यहाँ से फैक्ट्री से, फार्म से, किसी घर से सामान लेकर लाकर रिटेलर शॉप को देता है। अब रिटेलर शॉप वो है जहाँ से चीज़ें हम खरीदते हैं। A trader who purchases large quantities of goods produced on farms, factories or in homes is called a wholesaler. अब एक ट्रेडर है जो इतने लार्ज क्वांटिटीज में जो गुड्स बने हैं, वो गुड्स उन फार्म्स से, फैक्ट्रीज से, या घर से खरीद के लाकर होलसेलर को देता है। वो होलसेलर कहलाता है, जो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्री से सामान खरीदता है। अब ये होलसेलर दे सेल इट टू द स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स। ये स्मॉल ट्रेडर्स को या शॉपकीपर्स को बेचते हैं। इन दिस वे बायर एंड सेलर बोथ आर मर्चेंट्स। अब इस तरीके से क्या हुआ, वो होलसेलर और रिटेलर दोनों मर्चेंट्स हुए। द शॉपकीपर फ्रॉम वेयर वी बाय थिंग्स इज कॉल्ड ए रिटेलर। और वो जगह, वो दुकान, वो शॉपकीपर जिससे हम सामान खरीदते हैं, वो रिटेलर कहलाता है। Spare parts used in motor cars are manufactured in small factories. Car companies make cars by purchasing and assembling these spare parts. अभी जो गाड़ियाँ हम चलाते हैं, जिस गाड़ी में आप आते हो स्कूल या जाते हो घर, ये चीज़ें स्पेयर पार्ट्स को जोड़ जोड़ कर बनाई गई होती हैं। कार कंपनी से कार बनाती है, जो कि स्पेयर पार्ट्स को खरीद कर और उनको असेंबल करती है। और हम क्या करते हैं, शोरूम से जाके वो कार पूरी की पूरी बनी बनाई खरीद लेते हैं। हम जोड़ते हैं ना, या हम तो जुड़ी जुड़ाई बनी बनाई कार को लेते हैं, या वो कोई भी चीज़ लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की हो। वी परचेज कार्स फ्रॉम शोरूम्स विच दे मैन्युफैक्चर यानी बनाना। अब उसे जोड़ के बनाओ कि कोई चीज़ बनाओ, वो मैन्युफैक्चर कहलाएगा। Thus, many things around us are bought and sold which we are unaware of. तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर के आसपास चारों ओर खरीदी बेची जा रही होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में पता भी नहीं होता। तो ये है मार्केट।